हेलो एंड वेलकम बैक टू टेक टू इंडियाज यूट्यूब चैनल। आज वी आर बैक विथ व्हाट द टेक। बहुत टाइम से हमने ये एपिसोड नहीं किया था, इट इज लॉन्ग ओवर ड्यू। लेकिन नाउ वी प्रॉमिस विल बी मोर रेगुलर देन बिफोर। तो टुडेज वीडियो एज यू वुड हैव ऑलरेडी सीन इन द थंबनेल और नाम देख के आप आए होगे। तो एलजी जो कंपनी है, लाइफ्स गुड, ये उसका। नॉट एनीमोर। हाँ, नॉट एनी मोर। यस। तो उन्होंने रिसेंटली रिसेंटली मतलब यही हफ्ते, पिछले हफ्ते में उनका जो मोबाइल का प्लांट है, मोबाइल का जो एरिया क्या बोलते हो डिवीजन। वो, हाँ सर, यस, राइट वर्ड, मोबाइल डिवीजन जो है उसको बंद कर दिया है वर्ल्ड वाइड। तो कुछ हम उस पर बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एल जी इज द फर्स्ट मेजर स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर टू एग्जिट मार्केट अमिड माउंटिंग लॉसेस। तो लॉसेस की वजह से ये पहली कंपनी है जो जिसने बंद कर दिया है मोबाइल का। मतलब आप बोलोगे एच टी सी भी है, सोनी भी है, लेकिन नहीं, ये दोनों कंपनीज अभी भी फोन्स बनाती है, बहुत कम बनाती है लेकिन बनाती है। लास्ट 6 साल में एल जी हैज मेड ओवर $4.5 बिलियन ऑफ लॉसेस। लेकिन फिर भी इसके बावजूद इफ यू सर्च अ लिटिल, तो दिसंबर 2020 में एलजी स्टिल हैड 9% ऑफ द टोटल मार्केट शेयर इन यूएसए। यूएसए का जो टोटल मोबाइल का मार्केट शेयर है उसमें 9% अभी भी एलजी के पास ही था। तो ऐसा नहीं था कि बंद करने की बहुत ज्यादा जरूरत थी, लेकिन लॉसेस इतने बड़े हो गए थे वर्ल्ड वाइड तो उनको बंद करना पड़ा। तो बिफोर वी गो इनटू द हिस्ट्री ऑफ एलजी, हम वो भी आपको बताएंगे। प्रज्वल, व्हाट आर योर ओपिनियंस अबाउट एलजी एज अ ब्रांड? मैं मतलब मोस्टली आई थिंक मेजोरिटी लोगों के पास एक पॉइंट पे एलजी का फोन आया ही होगा। ठीक है, खासकर अपनी जो जनरेशन है उसके पास। क्योंकि मेरे को याद है कि शुरू में एक उसका कुकी एक आता था, हाँ। एलजी कुकी, जिसके साथ एक स्टाइलस आता था। हम्म। वो फोन एकदम मतलब मेजर मेजर पार्ट है मेरी उसका चाइल्डहुड का। तो जब मैंने सुना था कि एलजी बंद कर रहा है, इवन तो अब कोई खरीद नहीं रहा है, पर फिर भी एक वो कनेक्ट रहता है ना पीछे से, तो उससे बुरा लगा था सुन के। बट फिर यही भी था कि आई थिंक रैशनल डिसीजन है, क्योंकि लॉसेस भी हटा लो आप, बट इन जनरल भी उनके फोन अभी उतने डोमिनेट करने वाली जगह पे है नहीं। हम्म। तो करेक्ट। इन जनरल अगर एलजी का बोले, क्योंकि अगर उनके डिवीजन को ऐसा टेलीविजन वाला ले लो आप, वो अलग भगवान टाइप से वो उस हाँ, डिवीजन में। फिर बाकी टेलीविजन हो अप्लायंसेस गया, भी। वॉशिंग मशीन हो गया, बहुत 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 ऑलमोस्ट सब में है, माइक्रोवेव माइक्रोवेव सब में। हाँ। और उसमें उनका ऐसा है कि ऑलमोस्ट हर रेंज पे आता है, मतलब तो यस। सस्ती टीवी भी ले सकते हो आप, महंगी से महंगी टीवी भी ले सकते हो। बट वो मोबाइल डिवीजन वाला आई थिंक सही, मेरे हिसाब से सही डिसीजन है। ठीक है, तो अब हम एलजी की हिस्ट्री पे जाते हैं। तो 2002 से एलजी स्मार्टफोन मार्केट नहीं, मोबाइल मार्केट में एंटर हुआ। तब तो स्मार्टफोन नहीं थे। तो 2002 में एलजी एंटर दी मोबाइल मार्केट विद अ कैंडी बार फोन। अब कैंडी बार फोन क्या होता है? तो कैंडी बार फोन इज वो जो डिब्बे बोलते हैं हम, जो 3310 ओरिजिनल था नोकिया का, दैट इज अ कैंडी बार फोन। 2003 में एल जी जी 7030 वॉज लॉन्च विद टू डिस्प्लेस। मतलब 2003 में पहली बार दो डिस्प्ले आए थे। और आज जाके वो, मतलब इट इज अ वेरी मिनिमलिस्टिक कॉन्सेप्ट देन, बट आज जाके वो दो हम्म। डिस्प्ले की चीज बहुत बड़ी हो गई। फिर 2006 में एल जी प्राडा बिकेम द फर्स्ट फोन विद अ कैपेसिटिव टच स्क्रीन, मतलब टच स्क्रीन विद अ फ्यू बटन्स। तो 2006 में एलजी ने पहला टच स्क्रीन फोन निकाला। फिर 2008 में एन 8 MP कैमरा वाज इंट्रोड्यूस्ड इन अ फुल्ली टच स्क्रीन डिस्प्ले। 2009 में एलजी लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट एंड्रॉयड फोन। 2009 में अगेन एलजी चॉकलेट, जो इंडिया में आया था कि नहीं मुझे नहीं पता, नहीं लेकिन नहीं नहीं आया था। नहीं आया था। तो 21:9 का एस्पेक्ट रेशियो था 2009 में एक फोन में। और वो चॉकलेट फोन बहुत ज्यादा बिका था, बहुत ही ज्यादा, आउटसाइड इंडिया ऑब्वियसली। फिर 2011 में एल जी ऑप्टिमस 2X वॉज द फर्स्ट फोन विद अ ड्यूअल कोर प्रोसेसर। वर्ल्ड्स फर्स्ट फोन, नॉट जस्ट एल जी फर्स्ट फोन, वर्ल्ड्स फर्स्ट फोन विद अ ड्यूअल कोर प्रोसेसर। 2012 में इट इंट्रोड्यूस नेक्सस 4, जो गूगल नेक्सस 4 के नाम से हम जिसको जानते हैं। इट वॉज अ फ्लैगशिप एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। इन दो 2013 इट इंट्रोड्यूस दिस, ये नेक्सस 5 है, जो बहुत फेमस हुआ था, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गया था, और ये आज भी मेरे घर पे है और ये आज भी चलता है। 2015 में एलजी इंट्रोड्यूस्ड
LG V10 which had a secondary display for notification. जो नोटिफिकेशन बार अपना होता है उधर एक और सेपरेट डिस्प्ले था वो, और पूरी स्क्रीन तुम्हारी अलग थी। तो ऐसा उन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट निकाला था। 2018 में they bought LG V40 ThinQ. This was the first phone with a telephoto and an ultra wide camera along with the main camera, मतलब first phone with triple cameras in the world. और 2020 में लास्ट ईयर वी ऑल नो दी LG Wing, जो ऐसे ऐसा अगर फोन है तो ऐसा शिफ्ट खुल करके। जाता है और टी बन जाता है। तो मतलब LG has bought a lot of things which the other brands have adopted and taken it further. एक और चीज याद आती हाँ है, जो LG G8 आया था, G8 ThinQ 5G आया था लास्ट ईयर ही आया था आई थिंक, जिसमें ऐसा हाथ से, मतलब फोन इधर है, तुम सेंसर हाथ है। से ऐसा सेंसर, हाथ से ऐसे ऐसे कर सकते हो। तो ये सब हुआ और फिर 2021 में आके LG खत्म हो गया। तो दिस एलजी अपने में ही एक मतलब आप ऐसा मान लो कि स्टैंडर्ड सेट करने वाला ब्रांड है। आप मोबाइल से हटके भी अगर दूसरी चीज भी देखो तो सब उसमें बहुत इनोवेटिव आइडियाज और उसको एक्चुअली इम्प्लीमेंट करता है एलजी। काफी तो ऐसी चीजें हैं जो लोगों ने रियलाइज ही नहीं करी होगी कि आई और चली गई, जैसे वो हाँ वाला था, वो विंग वाला। वो भी काफी लोगों को नहीं पता होगा। ये सबसे मुझे ऐसा लगता है ये एलजी जो अपनी मार्केटिंग है, अगर वो थोड़ी अच्छी करता तो शायद अभी उसको बंद नहीं करना होता। यस क्योंकि ये चीज है कि आपने फर्स्ट अल्ट्रा वाइड डाला है, आपने फर्स्ट 21:9 का रेशो डाला है। आप बहुत सारे उसमें इंडस्ट्री लीडर हो जिसने आपने इंस्पायर किया है दूसरे ब्रांड को। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ। अभी ठीक है, व्हाट डिड यू लाइक अबाउट LG एज अ ब्रांड? कौन सी चीज अच्छी लगती थी उनके बारे वही चीज कि आप नई नई चीजें ला रहे हो इंडस्ट्री में, ताकि आप खुद भी इवॉल्व नहीं हो रहे हो, बाकी ब्रांड्स भी इवॉल्व हो रहे हैं आपको देख देख के। में? आपने मल्टीपल कैमरा डाला, अब ऑलमोस्ट सब में। अब मुझे लगता नहीं है कि किसी भी उसमें होगा ऐसा कि मतलब स्मार्टफोन है और एक ही कैमरा चल रहा है, नहीं गूगल आता ने है, भी बंद कर दिया नहीं आता है, ऐसा कोई आता ही नहीं है। है। तो वही सब चीज है। तो एज अ ब्रांड एलजी का मुझे वो बहुत सही लगता था, अगर सिर्फ हम मोबाइल डिवीजन की बात कर रहे हैं अभी अपन। तो ये चीज कि आप नए नए स्टैंडर्ड्स लेके आ रहे हो उसमें, हम्म, आप ऐसे फोन लेके आ रहे हो जिसको लोगों को पता नहीं है कि उसमें ये फीचर्स हैं, XYZ फीचर्स। जैसे इनका V30 आया था, V20 आया था, V40 आया था। वो चीज हम हटा देते हैं कि उनकी प्राइस 50-60 हजार आई है। अगर यही चीज वो मिड रेंज फोन में डालते तो हाँ आप ले ही जाते मतलब क्योंकि फीचर्स उसमें है वैसे। अच्छी भी लगती है चीज अबाउट एलजी और ये बुरी भी लगती है चीज अबाउट एलजी कि आप इनोवेटिव कर रहे हो लेकिन आप रिटेन नहीं कर रहे उसको। यस। तो ये छोड़ के मुझे एक और चीज अच्छी लगती है, जैसे मैंने कुछ LG फोन्स को जब मैं पकड़ता हूँ, लाइक मॉडर्न LG फोन्स, तो हम्म। ये जो फोन है, जैसे नेक्सस की पूरी जो लाइनअप थी जो LG की, या LG के मिड रेंज फोन्स थे टुवर्ड्स द एंड ऑफ देयर साइकिल, मतलब 2013 से लेके 2021 तक, फोन्स बहुत लाइट वेट है। व्हेन यू डू इट विद द व्हेन यू एस्टैब्लिश अ कंपैरिजन, तो ये बहुत ज्यादा लाइट वेट है। अभी भी मुझे फील हो रहा है इतना लाइट वेट फोन मैंने आज तक नहीं पकड़ा, मतलब हम्म। स्मार्टफोन मैंने आज तक नहीं पकड़ा। LG ऑलवेज हैड दैट थिंग, जब तुम स्टोर में जाते हो, बाकी सब फोन अगर इतने हैवी है और तुमने अचानक से एक LG का फोन पकड़ लिया तो अरे ये हम्म। कितना लाइट वेट है, और उसके बाद भी इसमें सब फीचर्स है। तो भाई ये बहुत बढ़िया है। अब थिंग्स वी डू नॉट लाइक अबाउट LG। एलजी का शायद ये एक और बड़ा एक इशू है कि वो कोई भी अगर मान लो रेवोल्यूशनरी कोई वो लेके आता है, आइडिया लेके आता है, लेकिन उस साल में मतलब जैसे उसने रिलीज किया साल 2021 मान लो, हाँ उस पे उतनी हाइप नहीं बनी, उस पे सेल नहीं बनी, तो एलजी ड्रॉप कर देता था वो चीजें यस, ये कि एक बार में ही हम ड्रॉप सबसे कर बड़ा दें। फॉल्ट था। ये हाँ बहुत बड़ा फॉल्ट है क्योंकि अगर आप उस पर डेवलप करते जाते इवेंचुअली तो वो एक सेट इंडस्ट्री वो बन जाता कि हाँ अगर मुझे ऐसा फोन चाहिए तो मैं एलजी का फोन लूंगा। जैसे हाँ ROG फोन है, वो उसको फर्क ही नहीं पड़ता है कि बाकी फीचर्स क्या है, उसने सिर्फ अपना माइंडसेट बना लिया मुझे गेमिंग फोन बनाना है बस। एग्जैक्टली exactly। और उसके उसके ऊपर भी अगर आप देखो, आप कोई भी फोन ब्रांड उठा के ले लो जो आज सक्सेसफुल है, तो इफ दे इंट्रोड्यूस अ फीचर इन 1 ईयर, और अगर उसका कस्टमर बेस डेवलप हो या ना हो, कुछ भी हो, मतलब अगर वो फोन फ्लॉप भी हो जाए, तो फिर हम्म। भी द वॉट एवर पीपल नंबर ऑफ पीपल हैव बॉट इट, मतलब LG इतना बड़ा ब्रांड है कि कोई भी फोन के स्टार्टिंग में एटलीस्ट व्हेन दे वर इनोवेटिंग समथिंग, तो उसके चलो 1 लाख यूनिट तो बिकते होंगे वर्ल्ड वाइड, पकड़ के चल 10,000 यूनिट बिकते होंगे, चलो 10,000 यूनिट, 10,000 20,000,
तो वो 20,000 लोग भी तो ये सोचेंगे ना कि अगले साल ये सब फीचर आएंगे और इम्प्रूव होगा फोन, तो नेक्स्ट टाइम व्हेन आई अपग्रेड आई गेट दिस प्लस मोर। लेकिन एलजी ये दिस को हटा के सिर्फ मोर 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 ही डालते मोर मोर जाता। मोर। दिस को तो रखो, दिस रखते हो तभी तो ब्रांड्स बड़ी हो रही है। आज सैमसंग को देखोगे, आईफोन को देखोगे, तो वो दिस वन को प्लस रख ले के लो फिर आप। उसके आजू बाजू और थोड़ा 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 जोड़ते रहते। फॉर एग्जाम्पल ये जो G8 का था, जो हमने कहा कि ऐसे, तो व्हेन द नेक्स्ट जनरेशन कम्स आउट, एवरीवन हु बाइज दैट फोन इज ऑब्वियसली गोइंग टू ट्राई दिस, कि ये इस बार इंप्रूव हो गया होगा, इंप्रूव हो गया होगा, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा है, हाँ, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी निकाल दी है एलजी हट ने। गई। तुम्हें कितना भी क्रिटिसिज्म मिले, इट इज ऑलवेज गोइंग टू गेट क्रिटिसाइज। जैसे सैमसंग का जो फर्स्ट फोल्डेबल फोन था जो 2019 में आया, हम्म। उसको बहुत क्रिटिसिज्म मिला क्योंकि बीच में से उसका वो निकल जाती थी, स्क्रीन लाइन ऊपर दिखा आ जाता। जाती थी। तो उन्होंने क्रैक हो उसको जाते थे, हाँ। इम्प्रूव किया ना, फोल्डेबल फोन बनाना बंद थोड़ी कर दिया। तो ये वही एक चीज चीज है, है। मतलब एलजी बोलता रहा कि भाई ये बहुत अच्छा सेंसर है, हाँ ठीक है हमने मान भी लिया, लेकिन अगर वो यूज नहीं हो रहा है, सब लोग लगे पड़े हैं यूं 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 करने, किसी से यूज नहीं हो रहा है, तो हाँ, ऐसा नहीं कि उसकी यूटिलिटी नहीं आ रही है, बट आप करेक्ट, उसको इम्प्रूव भी कर सकते हो आगे। यस। उसके एक और चीज थी, जैसे तूने ब्रीफली मेंशन किया कि वो मार्केट ही नहीं करता था। तो फोन कब हम्म, आया कब चला गया, यूट्यूब वीडियो ना देखो तो पता नहीं चलता था। एलजी हम्म। की एड यूट्यूब पे भी नहीं आती है, तो वही इतना चीज है कि कम अगर मार्केटिंग था। अगर आप ऐसे, जैसे अपन दोनों बहुत फोन्स और गैजेट्स डिवाइसेस में हैं, तो अगर आप नहीं हो, आप इतना पढ़ नहीं रहे हो इस बारे में, तो आपको पता ही नहीं चलेगा उसका फोन आ गया और फोन चला गया। हाँ और फिर आपको बाद में पता चलेगा कि अच्छा ऐसा भी कोई फोन था एलजी का, हाँ, लेकिन किसी को पता ही नहीं है। अगर मैं किसी से बोलूंगा कि यार एलजी का ऐसा फोन नहीं, यार अब एलजी का कौन फोन खरीदता है, वो पॉइंट आ करेक्ट, चुका है। तो हाँ आपकी करेक्ट। मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग नहीं है बिल्कुल भी। उसमें V30, वाई वॉज आई एस्पायरिंग टू बाय V30? सी द मेन रीजन वॉज कि एलजी का फोन आता था 60,000 पे, 2 हफ्ते में उसकी प्राइस हो जाती थी 45,000। तो हाँ। मैं सोच रहा था कि कुछ टाइम के बाद कम हो के मेरे हम्म, प्राइस ब्रैकेट में आ जाएगा तो मैं ले लूंगा। तो दिस वॉज द वीकेस्ट थिंग दैट एलजी डिड। क्योंकि तुम जब हम्म, 60,000 पे कस्टमर बेस डेवलप करना चाहते हो, तो अगर अपने जैसे 10 लोग हैं सपोज, जो 60,000 पे ले लेते हैं, 2 हफ्ते बाद उसकी प्राइस होती थी 45,000। तो कोई सेंस ही नहीं बनता है, मैंने क्यों वो हम्म। एक्स्ट्रा 15,000 डाले, वो हाँ, एक्स्ट्रा मैंने क्यों, पंद्रह अब मैं हजार दो में। हफ्ते ही रुक जाता। हाँ, और फिर हम्म, अगले बार जब तुम फोन लॉन्च करोगे तो ये 10 लोग 2 हफ्ते रुकेंगे, तो तुम्हें पहले 2 हफ्ते में सेल्स ही नहीं मिलेंगे। क्योंकि हम्म, वो ये सोच के बैठे कि तुम प्राइस ड्रॉप करोगे, तुम ये सोच के बैठे हो कि अरे कोई तो ले लो, कोई तो ले लो, कोई तो ले लो, अच्छा किसी ने नहीं लिया, चलो इस बार भी प्राइस ड्रॉप करना पड़ेगा। तो फिर वो बिके चार पांच, हाँ, जो भी तो बिक ये रहा है। चेन रिएक्शन, फिर वो एक बार उन्होंने किया, हम्म, फिर ये चेन रिएक्शन शुरू हो गया था कि लोग ही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एलजी का फोन आया ना, रुक जाओ रुक जाओ, होगी प्राइस ड्रॉप रुक जा होगी। अभी एक दो महीना। हाँ, हाँ, प्राइस ये ड्रॉप होगी। जेन्युइनली मतलब सैमसंग भी, अगर तुम सैमसंग का एग्जांपल ले लो, ठीक है 80,000 90,000 का आ रहा है, बट अगले साल जब उसका नेक्स्ट जेन वीडियो आता, सॉरी नेक्स्ट जेन फोन आता है, जब जाके उसकी कम होती है, वो भी थोड़ी सी। हाँ तुमको अच्छा, अगर तुमको यही था कि हमको 2 हफ्ते बाद ही 45 का करना है, तो तुम 45 का ही लॉन्च कर लेते। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। पहले तुम 2 हफ्तों में 70 तुमने का कर 15,000 गए, ज्यादा लेके क्या कर लिया? क्या ही किया। ये एक चीज है, और दूसरी चीज ये है कि एलजी का कभी मिड रेंज में फोन आया ही नहीं, जो मतलब ऐसा हम्म, टक्कर वाला फोन किया था उन्होंने हम्म, लॉन्च, मीडिया टेक के कोई लो एंड प्रोसेसर डाल के, उसको फिर 16-17 हजार पे बेच रहे थे, तो वो कोई नहीं लेगा। और तुमने उसकी भी मार्केटिंग की नहीं थी, ऐसा नहीं था कि उसकी बहुत हम्म, मार्केटिंग कर दी तो लोग लेने लगे। उसकी भी मार्केटिंग नहीं की, और उसमें तो तुमने शर्म से मार्केटिंग नहीं की होगी कि अरे हमने इतना कुछ डाला नहीं है कि हम उसकी मार्केटिंग हाँ, करें। तो क्या क्या फीचर डालोगे तुम। हाँ, तो वो एलजी मिड वहां रेंज पे भी। वाला और जो ये वाला सेगमेंट है, यही सबसे कॉम्पिटिटिव है। उसमें यस, भी जब नेक्सस और ये सारे फोन आए थे, तब बाढ़ आ गई थी लोगों की डिमांड की कि हमको लेना ही है नेक्सस का फोन, क्योंकि तुमने इतना अच्छा किया था, उसको कंसिस्टेंटली रखते ओवर द इयर्स, तो उस रेंज में तुम डोमिनेट कर रहे होते, जैसे अभी रेडमी और ये सब लोग कर रहे हैं। हाँ, तो चलो एनीवे, जो हो गया वो अभी तो, वी जस्ट अब तो लॉस्ट नहीं है। अनदर वेरी गुड नॉन चाइनीज नॉन कंटेंडर इन चाइनीज। द इंडियन मार्केट। वो सबसे बड़ी दुख की बात है कि अगर सैमसंग को छोड़ के कोई था नॉन चाइनीज, तो भले ही उसके फोन इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन वी कुड ऑलवेज थिंक कि कभी ना कभी तो आएगा, एलजी भी आएगा, एलजी भी आएगा, एलजी भी आएगा। अब तो कभी नहीं आएगा। इफ बाय एनी चांस यू आर अ एलजी मोबाइल फोन यूजर, और यू स्टिल वांट टू टेक दैट रिस्क एंड बाय अ एलजी फोन, तो स्टॉक्स आर स्टिल अवेलेबल।
जो LG विंग है वो अभी फिलहाल 60,000 का है। जो लॉन्च हुआ था आई थिंक 75-80,000 पे, वो अभी गिर के 60,000 हो गया है। Amazon पे मिल जाएगा, लिंक विल बी देयर। पर LG के फोन्स में अपडेट तो वैसे भी नहीं आते थे, ठीक है, सॉफ्टवेयर अपडेट तो आते ही नहीं थे LG के फोन पे, तो वो तो भूल जाओ। लेकिन LG विल कंटिन्यू सेलिंग टिल इट स्टॉक्स लास्ट। तो स्टॉक जब भी कभी खत्म होंगे तब तक LG के फोन आपको मिलेंगे। और अगर आपके पास अभी LG का फोन है तो डोंट वरी, सर्विस सेंटर आपको ढूंढना पड़ेगा कहाँ है, लेकिन सर्विस अभी भी LG प्रोवाइड करने वाला है। ये उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट में अपने बोला है कि अगर हम आज भी आप हमारे फोन खरीदते हो तो हम आपको पूरा सर्विस देंगे टिल द एंड ऑफ दैट साइकिल, 2 साल 3 साल जो भी आप फोन यूज करो। ऑन दैट नोट we come to the end of this episode of What the Tech. We'll be dropping a infographic of this very soon in case you want to send it to your LG owner friends. कोई अगर LG का फोन यूज करता हो अभी बाय एनी चांस, तो आप उनको भेज सकते हो कि देख तेरी फोन की कंपनी डूब गई, whatever. So on that note, we come to the end of this episode. We'll be coming with another few episodes very soon. So yes, subscribe to our channel. We are very close to the 500 subscriber mark. हमको वहाँ बहुत जल्दी पहुंचा दीजिए। और हाँ, share this video with all your geeky friends or non-geeky friends and let us know what you think of the LG brand as a whole. और ये move के बारे में आपका क्या कहना है in the comment section down below. Thank you so much for watching.